हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं अल्कोहल बनाने के। तो हम लोग जनरली बात करेंगे, हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शन की बात करेंगे जिसका हमें मैकेनिज्म नहीं देखना है, थोड़ा बहुत इसका देखना है ना। जब हम ये पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिजेंट वाला तो थोड़ा बहुत हम लोग इसमें देखेंगे। बट इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जैसे हम बात करेंगे एल्कीन से भी हम लोग बनाएंगे, तो एल्कीन का हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना है। तो फिलहाल ये वीडियो ही थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम केवल और केवल 4 ही मेथड की बात करेंगे। दैट मीन्स फ्रॉम हेलो एल्केन्स बनाना सीखेंगे। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब जिसमें CO लगा हुआ होता है, आपको पता है ना, कार्बोनिल कंपाउंड है ना। इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। जैसे कि आपका कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, या फिर आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स में आते हैं, है ना। क्लियर है इतनी बात। तो हम लोग इसके थ्रू जो है बनाना सीखेंगे, हम लोग इसके थ्रू अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का आप लोग मतलब जानते हो ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं RMgX। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। R का मतलब आपका कोई भी मेथिल एथिल कुछ भी हो गया, मैग्नीशियम, और X का मतलब आपका हेलोजन हो गया, दैट मीन्स हैलाइड। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जैसे हमने मान लो ले लिया, हमने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। ठीक है। क्या ले लिया मैंने, हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया जैसे CH3Mg और Br, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। इस तरीके से हमने ये ले लिया। यहाँ से हमारा ये कुछ ऐसे अलग हो जाता था, ये हमारा पार्शियली इसके पर पॉजिटिव, जब ये ब्रेक होता था तो इसके पर पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाता था। उसके बाद ये कैसे अटैच होता था हम लोग ये देखते। तो ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, है ना। इसका हम लोग रिडक्शन कराने वाले हैं। अच्छा, वही अपने एल्डिहाइड लेंगे, कीटोन लेंगे, और इस तरीके से लेकर के हम क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर से हम लोग किस तरीके से अपना अल्कोहल बना सकते हैं। तो जनरली हम लोग इस वीडियो में इन 4 मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बारी बारी से हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, पेन और कॉपी लेना है, और जितनी भी चीज़ें आपको बोर्ड पर नज़र आ रही हैं उन सारी की सारी चीज़ों को अपनी कॉपी पर लिख लेना है। क्लियर है। चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, फ्रॉम हेलो एल्केन्स। लगा लिया, ओके। देखो देखिए बच्चे, बात करते हैं सबसे पहले हम अपने फ्रॉम हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन का सिंपल सा आप लोग मतलब समझते हो कि मतलब आपके पास क्या होगा, एक एल्केन होगा और उस एल्केन में आप एक H हटा करके आप जो है उसमें हेलोजन जोड़ दोगे। दैट मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि हमारा ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है ना। तो बात करते हैं सर पहले हम लोग हेलो एल्केन से किस तरीके से बना सकते हैं। तो क्या हुआ कि हेलो एल्केन को आप अगर क्या करो, एक्वस KOH या NaOH के साथ, दैट मीन जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप उसे गर्म करो, बॉइल्ड करो, है ना, या फिर अगर आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हो, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलेगा। करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, देखो करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल कहने का क्या मतलब है। करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर आप एक कार्बन की हेलो एल्केन लोगे, हेलो एल्केन का मतलब समझ रहे हो ना, हेलो एल्केन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है ना। तो सबसे पहले आपको वो वाला चैप्टर देखना है। मैंने आपसे कहा था कि आप उस वाले चैप्टर को, इस वाले चैप्टर को आप कंटिन्यू अगर चलना चाहते हो तो उस वाले चैप्टर में कम से कम आप 4-5 वीडियोस आगे रहो, तभी इस वाले को देखना आप स्टार्ट करो, तभी आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी लगेंगी, समझ में आएंगी। तो करेस्पॉन्डिंग, देखो करेस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने कोई एक हेलो एल्केन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया R और Cl। ठीक है। अब यहाँ पर R का मतलब जैसे कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, समथिंग कुछ भी, कितने भी कार्बन का आपका ये R का मतलब क्या है, एल्किल है। मैंने बहुत आपको डिटेल में ये सब सारी चीज़ें बताई हैं। तो अब देखो हमने क्या कर लिया, हमने इसको जो है इसके साथ रिएक्शन करा दिया, किसके साथ, हमने इसके साथ बॉइल्ड कर दिया, मींस डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज। एल्कलीज दैट मींस जैसे आपका NaOH हो गया, NaOH के साथ आपने क्या कर दिया, इसका रिएक्शन करा दिया, या KOH के साथ आपने क्या कर दिया, इसका रिएक्शन करा दिया। ठीक है। तो क्या बनेगा हमें, देखो अगर हमने एक कार्बन का अगर हमने हेलो एल्केन लिया है ना, एक कार्बन का अगर हमने हेलो एल्केन लिया है, ये हमारा हेलो एल्केन्स है, तो हमें एक कार्बन का एल्कोहल भी मिलेगा। दैट मीन्स R, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा क्या, यहाँ से Cl हटेगा और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा OH। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ से जो NaCl जो है वो आपका हो जाएगा अलग। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा हम R की जगह हम ले लेते हैं, हम एक कार्बन की बताओ, जैसे देखो अगर मैं एक कार्बन की अगर हेलो एल्केन्स लेनी है, दैट मीन्स CH3 और Cl, क्या बोलेंगे हम लोग इसे बोलेंगे क्लोरोमेथिन। क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथिन। ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, हम इसको क्या कर ले रहे हैं, हम इसको K या KOH के साथ रिएक्शन करा दो, समझ रहे हो क्या हो जाएगा। देखो तो CH3
आपको बनाना क्या, आपको OH बनाना ना, अल्कोहल बनाना, तो एक कार्बन का अल्कोहल, दैट मीन्स मेथिल अल्कोहल आपका ये बन गया, है ना। इसको आप बोलोगे मेथनॉल बोलोगे, और प्लस यहाँ से देखो और साथ में क्या निकल जाएगा, Cl है और KH है, तो KCl निकल गया आपका बाहर। आ रही बात समझ में, ये मतलब है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का, मतलब कि अगर एक कार्बन का आपने हेलो एल्केन लिया है तो एक कार्बन का ही आपका क्या मिलेगा, अल्कोहल भी मिलेगा। समझ में आ रही बात, ये आपका एथेनॉल है, सॉरी ये आपका मेथेनॉल है, मेथेनॉल मेथेनॉल, ये है आपका मेथेनॉल। क्लियर है बात। अब चलो जैसे मान लो हम 3 कार्बन का ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 3 कार्बन का, चलो बताओ अगर हेलो एल्केन लेना होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको अगर 3 कार्बन का अगर हेलो एल्केन लेना है तो क्या लोगे, सबसे पहले क्या करते हैं सर, 3 C लगा लेते हैं, तो CH3 CH2 CH2 ये लगा लिया, 3 कार्बन लगा लिया। अब इसके साथ आप एक क्या कर लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन, है ना, हमने ये ले लिया। अब देखो इसका हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, KOH के साथ, एल्कलीज के साथ रिएक्शन करा देते हैं, मतलब ये आपका बेस है। तो देखो कितना मिल जाएगा, 3 कार्बन का अगर हेलो एल्केन्स है तो 3 कार्बन का आपको क्या मिलेगा, 3 कार्बन का आपको फिर जो है अल्कोहल भी मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा देखो, CH3 CH2 CH2 और OH, ये आपका मिल जाएगा क्या, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, या आप जिसको आप बोल सकते हैं प्रोपेन 1 ये भी आप बोल सकते हो। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको क्या मिल रही हैं, मतलब इस तरीके से हो जाए। अच्छा एक बात अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात देखो क्या ध्यान रखनी है, ये बात आपने इतनी बात नोट डाउन कर ली। अब यहाँ से देखो आप अभी आप देख रहे हो कि अभी आपको क्या मिल रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है कि नहीं। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब तो भूले तो नहीं हो ना, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या, कि कार्बन जिस OH से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन जो है केवल और केवल देखो एक ही कार्बन से अटैच है, ऐसा इधर नहीं है, ऐसा इधर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो होता क्या है कि जनरली देखो अगर हम बात करते हैं, जैसे हम देखो अगर कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखो अगर हम मान लो, अगर हमने जैसे मान लो प्राइमरी, जैसे हमने कि हमें जो 1 डिग्री का जो अल्कोहल मिला है, ये 1 डिग्री का अल्कोहल किसकी वजह से मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी प्राइमरी हेलो एल्केन लिया है। प्राइमरी हेलो एल्केन का मतलब क्या कि देखो ये भी हमारा ये 1 डिग्री का अल्कोहल है कि नहीं। अब अगर हम 2 डिग्री का हेलो एल्केन्स ले लें तो हमें 2 डिग्री का क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, लेकिन जो 1 डिग्री का हमें जो अल्कोहल मिल रहा है ना, उसकी यील्डिंग जो होगी, मतलब उसकी जो अमाउंट होगी एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री, एज कंपेरिजन टू 3 डिग्री, उसकी अमाउंट जो होगी वो 1 डिग्री के कंपेरिजन में कम होगी, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले की कम होगी। तो अगर हम मान लो यहाँ पर 2 डिग्री का अगर हम अल्कोहल लेते हैं, सॉरी 2 डिग्री का अगर हम हेलो एल्केन्स लेते हैं, तो 2 डिग्री के हेलो एल्केन्स लेने से हमें क्या मिलेगा, हमें अल्कोहल भी मिलेगा और हमें एल्कीन भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 3 डिग्री का अगर हम मान लो हेलो एल्केन ले लिए, अभी हम ये प्राइमरी हेलो एल्केन्स लेकर के चल रहे हैं, मतलब 1 डिग्री का हेलो एल्केन्स, देखो ये सब सारी जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं वो सारी की सारी क्या है, 1 डिग्री हेलो एल्केन्स है। अगर हम 2 डिग्री का ले लें तो अल्कोहल प्लस एल्कीन मिलेगा। अगर हम 3 डिग्री का ले लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है हमें एल्कीन मिलेगा, मतलब एल्कीन देखो एज अ मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा एल्कीन ही होगा, है ना। तो इतनी बातें नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ आप पॉइंट्स को लिखोगे, जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पर ये कुछ बातें नोट करने वाली हैं, 1000 का नोट लगा लो, 10,000 का नोट लगा लो, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हम ये कह रहे हैं कि हमारा सर जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल यील्ड्स गुड अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। बहुत अच्छा अमाउंट में क्या मिलेगा अगर आप प्राइमरी अल्कोहल नहीं, अल्कोहल का तो नशा जाता नहीं है सर, बात तो सही है। प्राइमरी हेलो एल्केन्स, ऐसी बात नहीं है, प्राइमरी हेलो एल्केन्स, ठीक है। प्राइमरी हेलो एल्केन्स गुड अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ये बड़ा ही अच्छा अमाउंट में क्या देगा, अल्कोहल देगा। दूसरा देखो अगर हम मान लो सेकेंडरी हेलो एल्केन्स ले लें, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स गिव्स क्या देगा, देखो ये आपको जो है ये आपको एल्कीन देगा, एल्कीन्स एंड अल्कोहल, ये 2 चीज़ें देगा। ऑब्वियस सी बात है इसकी अमाउंट देखो क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई ना, समझ रहे हो, है ना। अमाउंट थोड़ी सी क्या हो गई, सेकेंडरी अगर आप हेलो एल्केन ले रहे हो और आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो अल्कोहल की अमाउंट क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम केवल हम क्या कर लें, टर्शरी हेलो एल्केन ले लें, क्या ले लें सर, टर्शरी हेलो एल्केन्स दिखना चाहिए आपको, टर्शरी हेलो एल्केन्स gives alkene as a major product,
मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आपको अल्कोहल अगर आपको प्रोड्यूस कराना है तो सबसे अच्छा आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको प्राइमरी हेलो एल्केन्स ही लेना पड़ेगा। चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कुछ, हम लोग सेकेंडरी हेलो एल्केन्स के एग्जांपल्स को भी जल्दी से देख लेते हैं, है ना। इनको मिटा दिया जाए, इतनी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होगी, कर लिया। चलो देखो, तो इनको आपको देखो अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना है। प्रैक्टिस अगर देखो करोगे केमिस्ट्री में तो ही जो है फिर मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। बात करते हैं, जैसे हमने ले लिया, हम पहले हमने प्राइमरी की बात कर ली ना, हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी की, ठीक है। तो सेकेंडरी में जैसे मान लो, अब देखो सेकेंडरी अगर आपको हेलो एल्केन से अगर लेना है तो कैसे लोगे। सबसे पहले क्या करना, आप एक बीआर लगा लो। जैसे आप मान लो आप अगर ब्रोमो में मतलब आप क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी आप ले सकते हो ना, आप इसके साथ एक सी लगाओ, इसके साथ एक CH3 यहाँ लगा लो और इसके साथ एक CH3 यहाँ लगा लो, देख लो हो गया। ये आपका सेकेंड डिग्री क्या है, हेलो एल्केन्स है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जिस ब्रोमीन से जुड़ा है, ये कार्बन दो तरफ से क्या किया हुआ है, दो तरफ से कार्बन से क्या हुआ, अटैच्ड है। तो इसका नाम दे देते हैं सर, कितना हो जाएगा देखो 1 2 3, है ना। तो कितना नाम हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो और 3 कार्बन का एल्केन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये नाम आपने बहुत अच्छे से हेलो मतलब हेलो एल्केन और हेलो एडीन वाले चैप्टर में आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। आई होप कि आपने वो चीज चैप्टर आप देख करके यहाँ पर आए हुए हो, है ना। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हमने लिया, इसको हम लोग 2 डिग्री हेलोजन, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स बोल रहे हैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स के नाम से भी जान रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, इसने मान लो हम इसका रिएक्शन करा दी, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम इसको KOH या NaOH के साथ हम इसका रिएक्शन करा दिए, है ना, बॉइल्ड करा रहे हैं हम इसको। तो देखो क्या होगा, 2 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। मतलब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन जो है हट जाएगा और यहाँ से OH आकर के अटैच हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देख लो, CH3 C है, OH है और यहाँ से आपका CH3 हो जाएगा और इसको आप चाहो तो बैलेंस कर लो, 1 2 3 और ये CH हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया। तो ये आपका देखो क्या बन गया, 2 डिग्री का अल्कोहल है। इसका आप नाम क्या दोगे, 1 2 3 यानी कि प्रोपेन 2 ऑल, यही बोलोगे ना, 2 डिग्री अल्कोहल है ये आपका, है कि नहीं। तो 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। आ रही बात समझ। तो 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि हमारा ये जो हमने केवल अल्कोहल लिखा है, अल्कोहल हमारी मेजर अमाउंट में होगी। अल्कोहल जो होगी उसकी जो अमाउंट होगी, इसकी जो यील्डिंग होगी, इसमें थोड़ी बहुत मेजर अमाउंट में होगी। मतलब हाँ, हल्का बहुत हमारा एल्कीन भी होगा लेकिन उसकी भी अमाउंट थोड़ी अच्छी खासी होगी, है ना। हमने ये कहा था, ये आपसे हमने जो बताया था कि सेकेंडरी एल्केन्स गिव एल्कीन्स एंड अल्कोहल बोथ देते हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, 3 डिग्री का हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन से लेते हैं। तो 3 डिग्री का हेलो एल्केन मैंने आपको बनाना सिखाया है, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपने एक ले लिया C, यहाँ से एक अटैच कर दो Br, यहाँ से एक CH3 अटैच कर दो, यहाँ पर एक CH3 अटैच कर दो और यहाँ पर भी एक CH3 अटैच कर दो। तो ये आपका देखो क्या हो गया, 3 डिग्री का हेलो एल्केन हो गया। इसका आप नाम क्या दोगे, चलो आप इसका मेरे को नाम जल्दी से बता दो, कैसे काउंटिंग करोगे, 1 2 3, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 पर हमारा देखो मेथिल है और 2 पर हमारा क्या है, ब्रोमीन है। तो क्या कहेंगे सर, 2 ब्रोमो, 2 मेथिल और लॉन्ग चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अब हमें इसका क्या कराना है, इसका KOH के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, इसको हम बॉइल्ड करा दे रहे हैं। तो देखो KOH के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो हमें क्या पता है कि हमारा अब ये देखो 3 डिग्री का हेलो एल्केन्स है। तो 3 डिग्री के हेलो एल्केन्स में हमें मिलना है एल्कीन्स, है ना। एल्कीन्स हमारा जो है वो मेजर अमाउंट में होगा। तो देखो बनाते हैं, एल्कीन भाई बनाते हैं। तो CH3 है, यहाँ से हमने C और यहाँ से देखो Br तो हट जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा। क्या कर लेते हैं, प्लस का KBr हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ से अगर KBr हटा तो ये जो बॉन्ड है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड में। और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा। इसका आप नाम क्या दे दोगे, चलो आप इसका नाम दे दो। देखो कितना नाम दे दोगे, 1 2 3, क्योंकि इधर से ही लेंगे क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगी। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 मेथिल और ये आपका है प्रोप 1 इन, 2 मेथिल प्रोप 1 इन। ये आपका जो है डबल बॉन्ड का मतलब, सॉरी, जो आपका ये है डबल बॉन्ड, एल्कीन का डबल बॉन्ड, सॉरी एल्कीन में तो डबल बॉन्ड होता ही है। तो ये आपका एल्कीन बन जाएगा, 2 मेथिल प्रोप 1 इन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने हेलो एल्कीन से, है ना, हमने अल्कोहल बनाना सीख लिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अल्कोहल हम लोग बनाते हैं किससे, हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जैसे जिसमें CO लगा हुआ होता है, जैसे कि आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है और एस्टर है। तो हम लोग उससे जो है अल्कोहल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो इतनी बातों को नोट डाउन कर लिया आपको।
आपने कर दिया है, पढ़ते रहना है आपको, कंटिन्यू आपको जो है पढ़ते रहना। ठीक है, चलो मिटाते हैं इनको। देखिए बच्चे ना, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग बात करते हैं अपना। हमारा जो नेक्स्ट तरीका है बनाने का क्या, अल्कोहल को, वो है क्या, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर। अब कार्बोनिल कंपाउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O इसके साथ जो है वो अटैच होता है। C के साथ एक जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। अब जैसे कार्बन, जैसे देख लो, पहला आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो आपका होगा एल्डिहाइड। ठीक है, जिसको आप बोलते हो CHO, ऐसे बोलते थे ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे C डबल बॉन्ड O, और ऐसे करके आप AH, इस तरीके से आप H लिखते थे। ये आपका एल्डिहाइड जो है वो आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड है। दूसरा देखो क्या है, एसिड जो है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, यानी कि जो C डबल बॉन्ड O फिर OH ऐसे करके जो आप लिखते थे, ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीसरा जो आपका कार्बन, जिसमें आपको जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो है आपका कीटोन है, जिसको आप बोलते थे R और COR, ये आपका कीटोन है। ठीक है, और चौथा जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपका एस्टर है, यानी कि R और C डबल बॉन्ड OR डैश, इस तरीके से ध्यान रखना। यहाँ पर एस्टर में बच्चे जो है ना, एस्टर में और यहाँ पर एसिड में कंफ्यूज आते हैं। यहाँ पर H रहेगा लास्ट में, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 समथिंग कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये R है और ये H है, बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। क्लियर है बात ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन चारों के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, इन चारों का हम लोग जो है रिडक्शन कराने वाले हैं, और इन चारों का ही रिडक्शन करा करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एल्कोहल बनाने वाले। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, ध्यान रखना कि हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ठीक है भाई, हमें रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें, अच्छा रिडक्शन का मतलब तो पता है, रिडक्शन का मतलब कि हम लोग हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं। तो अब हम लोग जो रिडक्शन कराएंगे तो हम लोग किसके प्रेजेंस में कराएंगे, हम लोग कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये यूज़ करने वाले हैं क्या, हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, द कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। द कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्राइड, हाइड्राइड है, हाइड्राइड दैट इज, जिसको आप लोग बोलते हो लिथियम है ना, Li, एल्यूमिनियम Al, और हाइड्राइड H4। ठीक है, तो ये हम लोग जो है कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एज अ यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों को क्या कराने के लिए, रिडक्शन कराने के लिए, रिड्यूस्ड कराने के लिए, और इनके थ्रू हमें क्या मिलने वाली है, एल्कोहल्स मिलने वाले हैं। हम लोग बात कर लेते हैं भाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का किस तरीके से हम लोग रिडक्शन करा करके क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तो एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करा रहे हो किसके साथ, आप जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो LiLH4, ठीक है ना, तो हमेशा एल्डिहाइड के केस में आपको 1 डिग्री का एल्कोहल ही मिलेगा, वो चाहे आप फॉर्मल्डिहाइड ले लो, वो चाहे आप एसिटल्डिहाइड ले लो, चाहे जो भी ले लो, है ना। जैसे तो हम इसमें क्या हम लिख लेते हैं कि इट गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपने ले लिया R, और ये आपने ले लिया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपने ले लिया H, ठीक है, CHO है, इस तरीके से ये है ना, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। आपको इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन यानी कि आपको हाइड्रोजन ऐड करना होगा। तो आपने एक हाइड्रोजन ले लिया, और किसके, आपने यहाँ पर निकिल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराया, और यहाँ पर आपने ले लिया जो है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, ध्यान समझना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से जो C जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स R, और C यहाँ से देखो हो जाएगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा H। मतलब अगर हम R की जगह आप कुछ भी, अब R की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, कितने भी कार्बन की आप जो है एल्किल मतलब रख सकते हो ना, वो आपका डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने 2 कार्बन का हमने एल्डिहाइड ले लिया, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, ध्यान समझना, 2 कार्बन का सर क्या एल्डिहाइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये देखो आपका क्या है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोपेनल, सॉरी 1 2 है, तो दैट मीन्स एथ, तो आप इसे क्या बोलते हो, एथेनल, एथेनल बोलते हो। प्लस क्या कराया आपने, इसका हाइड्रोजन से जो है रिडक्शन कराया, हाइड्रोजन के साथ किसके प्रेजेंस में, Na और Pt के प्रेजेंस में, और साथ में आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया है LiAlH4। तो देखो क्या बन जाएगा, समझ लो क्या बन जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH3 COH और 1 2 3 4 CH, या चाहो तो आप ऐसे डायरेक्टली भी ऐसे CH लिख सकते हो,
ठीक है। और एक आपका जो H है, एक आपका जो H जो ये है ना, ये आपका एक एक्स्ट्रा H यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन CH3CH2OH, ये आपका बन जाएगा एथिल अल्कोहल। तो आपने ये एथिल अल्कोहल देखो किससे बना लिया, ये आपने एथिल अल्कोहल बना लिया एथेनॉल से, है ना, एथेनॉल से आपने बना लिया, एथेनॉल, सॉरी एथेनॉल बोलेंगे, एथेनॉल नहीं बोलेंगे, एथेनॉल तो हमारा आपका जो है वो अल्कोहल में आ जाएगा। तो आपने अल लिया है, अल, एथेनॉल, एथेनॉल से आपने क्या बना दिया, आपने जो एथेनॉल बना लिया, सिंपल है। तो जितने ही कार्बन का आप जो है एल्डिहाइड लोगे उतने ही कार्बन का आपका क्या मिलेगा, अल्कोहल भी मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से आप चाहो तो प्रोपेनल से भी लेकर के प्रोपेनॉल बना सकते हो। प्रोपेनल अगर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रोपेनॉल मिलेगा। इतनी बात क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन। अब हम लोग क्या करते हैं, कीटोन से क्या कर लेते हैं, अल्कोहल को बना लेते हैं। इतनी चीजें लिख लो जल्दी से, लिख लिया, चलो मिटाते हैं इनको। देखिए बच्चे, बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन की, है ना। कीटोन का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हमें फिर भी क्या मिलेगा, अल्कोहल ही मिलेगा, और इस केस में हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक कीटोन, देखो कीटोन का जनरली हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, RC डबल बॉन्ड O और R, कुछ इस तरीके से होता है कीटोन का स्ट्रक्चर। और हमने क्या किया, हमने इसका रिडक्शन करा दिया, दैट मींस हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिया, मतलब रिडक्शन कराने में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, तो निकिल या हम जो है बोलते हैं प्लैटिनम के प्रेजेंस में। और हम इसमें क्या लेते हैं, एक जो है रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, Li, लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड H4। इस तरीके से हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, और उनका जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये चीज़ है, समझ रहे हो आप सब, है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हटेगा, और इस डबल बॉन्ड की जगह सर क्या आ जाएगा, C, और आ जाएगा OH। इस तरीके से आपका क्या मिल जाएगा, एक, और यहाँ पर एक H भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, देखो सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, 1 2, क्योंकि ये कार्बन जो है, ये कार्बन दो तरफ कार्बन से क्या हुआ है, दो तरफ कार्बन से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, दैट मीन ये हमारा सेकेंड डिग्री का अल्कोहल है। फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, जैसे मान लो अब देखो कीटोन ग्रुप का हमारा जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है एसीटोन, होता है ना, इसको आप प्रोपेनोन बोलते हो। तो CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका प्रोपेनोन है। क्या बोलते हो उस तरह से आप, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है, या फिर जिसको आप एसीटोन के नाम से भी जानते हो। प्लस H2 कर लिया, किसके प्रेजेंस में, निकिल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में करा दिया रिडक्शन, किसका किसके हमने क्या ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, LiAl H4 ले लिया, क्या बन जाएगा देखो, तो CH3 COH और CH3, और इधर एक आ जाएगा H। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। आरी भाषा में इसका आप नाम दे सकते हो, चलो नाम देने में तो आप माहिर हो गए हो ना, तो आप इसका नाम दे सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल। आरी भाषा में तो हमने बाई रिडक्शन, हमने कीटोन का हमने क्या किया, रिडक्शन कराया, और कीटोन का रिडक्शन करा करके हमने अल्कोहल को ऑब्टेन कर लिया। थर्ड बच्चे हम लोग बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम किसका रिडक्शन कराने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने वाले हैं। तो बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो रिडक्शन कराने वाले हैं, देखो क्या मिलेगा, ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट में सपोज करो कि हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ले रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O और OH ऐसे ले लिया, और सेम वही हमने करा दिया, हमने H2 ले लिया, हाइड्रोजन, हम भाई हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो हमें हाइड्रोजन को ऐड करा है ना, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, तो Na और PT हमने यहाँ पर ले लिया, और LiAl H4 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो जो O है, ठीक है, ध्यान समझना, ध्यान से समझना कि यहाँ पर देखो आपका बनेगा क्या, आपका बनना है अल्कोहल बनना है, दैट मीन्स RC यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखो क्या, H, चलो यहीं पर H कर लेते हैं, यहाँ पर OH कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर H कर लिया, यहाँ पर OH, और यहाँ पर एक H कर लिया, और प्लस साथ ही साथ हमारा देखो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकले, H2O, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 1 3 2, मतलब 3, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 है ना, 5 है ना, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो अब हम कोई एक रियल का एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 C डबल OH ऐसे ले लिया, मान लो मैंने इतना बड़ा जो है एसिड ले लिया, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड ले लिया मैंने, 1 2 3 4 ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड याद आया, प्लस 4H2,
क्या हो जाएगा, देखो सेम वही कंडीशन लेंगे, निकिल और प्लेटिनम और LiAlH4 के प्रेजेंस में लेंगे तो देखो क्या बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको सेफ ही रखना है, क्या रखना है, CH3 CH2 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 कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 CH2 और क्या हो जाएगा OH, और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा आपका बाहर, H2O। दिख रही इतनी चीज़ें, आई होप कि आपको यहाँ तक तो चीज़ें दिखनी ही चाहिए, ठीक है। मेरा राइटिंग बहुत ही टेढ़ा भाग रहा है कुछ इस तरीके से, या फिर नहीं टेढ़ा ही भाग रहा है, बोर्ड में तो गड़बड़ी नहीं है। हाँ, चलने आता नहीं है और कह रहे सर आंगन टेढ़ा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मेरी राइटिंग ही कुछ ऐसे भाग रही है, बोर्ड सीधा है, बोर्ड सीधा है भाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऊपर है और यहाँ पर ये नीचे चली गई, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये हमारा ब्यूटेनोइक एसिड है और ब्यूटेनोइक एसिड से हमने क्या बना लिया, हमने ब्यूटेनॉल बना लिया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि अगर हम रिडक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का तो इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ध्यान रखना कि अगर हम कीटोन का अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं तो हमें हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, तो इट गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। आ रही बात सुनने? तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। मिटा दिया जाए, चलो राउंड कर लो जल्दी से, कर लिया। देखो जी, बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो रिडक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो ईस्टर का आपको फॉर्मूला पता है, जनरली हम लोग लेते हैं ये R और C सिंगल डबल बॉन्ड O और O R, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। यहाँ पर R डैश होता है, ये हमारा ईस्टर होता है। तो देखो जनरली जब हम ईस्टर का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो हमें हाँ अल्कोहल का मिक्सचर मिलता है, मतलब 2 अल्कोहल मिलेंगे, एक कार्बन, मतलब एक उससे कम कार्बन का मिलेगा। तो कैसे करते हैं, अब जैसे सॉरी ये हमारा ये ईस्टर है, तो ईस्टर का आप लोग जो है नेमिंग क्लेचर देना जानते हो, आपने ये क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्किल एल्केनॉइड बोलते हैं ना, एल्किल एल्केनॉइड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर देखो हम अगर हम जनरली हमें 3 कार्बन का ईस्टर तो लेना ही पड़ेगा। सबसे हमारा जो पहला मेंबर होगा, जो फर्स्ट मेंबर होगा भाई, वो कितने कार्बन का होगा, 3 ही कार्बन का तो होगा ना, एक यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे, एक यहाँ पर, तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो मिनिमम हमारा जो जो फर्स्ट जो नंबर का मतलब फर्स्ट हमारा जो मेंबर हो गया वो क्या हो जाएगा, देखो तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं, इसको हम लिख ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और O और CH ऐसा करते हैं, आपकी मर्जी। जैसे मान लो आपने ले लिया C2H5 ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर C2H5 ले लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर मिनिमम देखो हम 3 की बना सकते हैं, बट हम जो है 4 की बना रहे हैं। यहाँ पर हम R डैश की जगह हम C2H5 ले रहे हैं। अब सर इसका नाम कैसे, सबसे पहले इसका नाम, अगर आप इसका नाम देना समझ जाओगे तो आप यही बता दोगे कि इसका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा कैसे। देखो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं एल्किल एल्केनॉइड। इसका जो मतलब हम लोग जो नेम देते हैं IUPAC में वो कैसे देते हैं, वो हम लोग देते हैं एल्किल एल्केनॉइड, एल्किल एल्केनॉइड। अब एल्किल सर किसको बोलते हैं और एल्केनॉइड किसको बोलते हैं? देखो जो लॉन्ग चेन होती है, जो आपको जो जैसे देखो है क्या ना, यहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ से ना ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इस तरफ भी देखो कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है, समझ रहे हो? आ रही बात समझ ना, इस तरफ भी 2 ही कार्बन है। तो अगर इस तरफ भी 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 कार्बन है, तो आप चाहे जिसको बोलो, जैसे मान लो आपने कहा सर हम इसे देखो क्या बोल देते हैं जनरली, हम लोग इसे बोल देंगे एथिल, ठीक है, क्योंकि इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो एथिल एथेनोएट ATE OATE, ठीक है, एथिल एथेनोएट। तो क्या होगा देखो, अब हम इसका भी करा रहे हैं, क्या रिडक्शन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, निकिल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में करा रहे हैं, LiAlH4 के साथ रिडक्शन करा रहे हैं, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं। देखो क्या मिल जाएगा, अब देखो तो इधर देखो कितने कार्बन की, मतलब इधर जो है कितने कार्बन है, 2 हैं, तो इधर भी जैसे हम ये कह देंगे कि CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH। तो इस तरीके से हमें इधर भी क्या मिल जाएगा, एथिल अल्कोहल, और इधर भी हमें एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। इन दोनों को लेने पर भी हमें एथिल अल्कोहल मिलेगा, और इन दोनों अगर हम कार्बन को लेंगे तो भी हमें एथिल अल्कोहल ही मिलेगा। देखो अब एक जनरल एक केस देखते हैं, जैसे एक थोड़ा सा डिफरेंट केस देखते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास ये है कुछ इस तरीके से है चीज़ें, फॉर एग्जांपल CH3
CH2C और मैंने यहाँ पर ले लिया है CO, यहाँ पर क्या ले लिया जाए, OCH3। ठीक है, चलो एक मिनट, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऐसा करते हैं हम ये हटा देते हैं। CH3 है ना, इस तरीके से मैंने ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 इस तरीके से मैंने ले लिया। अब इसका नाम देखो कैसे दिया जाए, तो यहाँ से देखो क्या हुआ, ये यहाँ से हमारे देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से क्या है ना कि यहाँ से हमारी चेन जो है वो ब्रेक हो गई, तो हम लोग बोलते हैं एल्किल एल्केनोइड। ठीक है, अब देखो एक कार्बन की जो चेन है हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हम लोग उसे बोलेंगे एल्किल, दैट मीन्स मेथिल। क्या हो जाएगा भाई, मेथिल। जैसे यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर इस तरफ हमारे क्या था, दो कार्बन की चेन थी, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला था, इसलिए हमने इसको बोला था एथिल। ठीक है, और इधर भी दो कार्बन की चेन थी, है ना। अब यहाँ पर देखो इधर छोटे जो शॉर्ट चेन है वो कितने हैं, एक कार्बन की, तो हम शॉर्ट चेन में लगा देंगे क्या, एल्किल, दैट मीन्स मेथिल। और लॉन्ग चेन जो है वो कितने की है, दो की है, तो लॉन्ग चेन में हम लोग लगा देंगे एल्केनोइड, तो क्या हो जाएगा, मेथिल एथेनोइड, मेथिल एथेनोइड। प्लस H2 के साथ हमने इसका रिडक्शन करा दिया, H2 हमने इसमें ऐड कर दिया निकिल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में LiAlH4 के साथ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारे दो एल्कोहल मतलब दो एल्कोहल बनेगा, कौन कौन सा, एक तो हमारा बनेगा दो कार्बन का एल्कोहल और एक हमारा बनेगा एक कार्बन का एल्कोहल। ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे क्या, CH3 CH2OH प्लस CH3OH। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जो है एल्कोहल बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा मेथेनॉल और एथेनॉल भी बन जाएगा। तो आई होप कि आपको रिडक्शन ऑफ ईस्टर यानी कि ये जो रिडक्शन वाला जो है, जो हम जिसमें हम लोग कार्बोनिल ग्रुप का जिसमें हम लोग जो रिडक्शन करा रहे हैं, वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। नोट डाउन कर लो, इतनी बात होगा जल्दी से। देखो बच्चे, बात करते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिजेंट से हम लोग किस तरीके से अपना एल्कोहल बना सकते हैं। तो एक बात आपको देखो ध्यान रखनी है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग इसमें 1 डिग्री का एल्कोहल ही बना लेंगे, 2 डिग्री का एल्कोहल ही बना लेंगे एंड 3 डिग्री हमें क्या होगा, एल्कोहल ऑब्टेन होगा इस ग्रिग्नार्ड रिजेंट के थ्रू। ठीक है, इस ग्रिग्नार्ड रिजेंट के थ्रू हमें जो है 1, 2, 3 डिग्री का एल्कोहल ऑब्टेन। अब कैसे होगा, ध्यान समझते हैं। तो पहले एक थोड़ी सी समरी समझ लो। देखो करना क्या है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट में हम लोग जनरली लेते क्या है, एल्डिहाइड लेते हैं, कीटोन लेते हैं और एल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर लेते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड की अगर देखो हम बात करें, एल्डिहाइड में हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि एक कार्बन का हमारा जो CHO है वो हमें देगा क्या, केवल और केवल प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम बात करें कीटोन में, अच्छा फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी आपके जो रिजेंट मतलब सॉरी जितने भी आपके एल्डिहाइड होंगे, जैसे एसिटल्डिहाइड हो गया, प्रोपेनल्डिहाइड हो गया, तो ये सभी आपको 2 डिग्री एल्कोहल देंगे। तो जो आपका एल्डिहाइड है वो आपका केवल और केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल ही देगा। अगर आपको 3 डिग्री एल्कोहल अगर आपको ऑब्टेन करनी है तो फिर आपको आना पड़ेगा किसमें, कीटोन में। तो कीटोन आपको क्या करेगा, कीटोन आपको 3 डिग्री का एल्कोहल देगा। उसके जब हम अगर बात करेंगे ईस्टर की, तो हमारा जो ईस्टर होगा वो 1 डिग्री का भी एल्कोहल दे सकता है और 3 डिग्री का भी 2 डिग्री का एल्कोहल भी दे सकता है और 3 डिग्री का एल्कोहल भी दे सकता है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो हम लोग समझते हैं भाई कि आखिर ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट थोड़ा सा वर्क कैसे करेगा, कैसे क्या वर्क करता है। तो मैंने आपको सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिजेंट के बारे में बताया है ना। ग्रिग्नार्ड रिजेंट के बारे में मैंने क्या बताया है, जैसे हम लोग जनरली क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं RMgX। RMgX का मतलब देखो, R का मतलब क्या हो गया, मैथिल, Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम और X का मतलब हो गया हैलाइड। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर, हम लोग इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें थोड़ा सा ये वर्क कैसे करता है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसका जो है थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो जनरली ग्रिग्नार्ड रिजेंट बेसिकली किसके साथ वर्क किसके साथ करेगा, तो जो भी हमारे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा ग्रुप जिसके पास ये हो, जो कि हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुका है। अब तो किसके पास होता है, एल्डिहाइड के पास होता है, कीटोन के पास होता है, ईस्टर के पास होता है, इन सभी के पास होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि ये वर्क कैसे करेगा। जैसे मान लो कि आपने ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा पहले लिख लिया, इसको आप मेंशन करते चलना। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया इस तरीके से,
और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर आपने जो है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ले लिया, दैट मीन्स आपने ले लिया RMg और X ले लिया, है ना। अब देखो आपको पता है कि आपका जो ऑक्सीजन है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा पार्शियली। ये बात है क्लास 11th की, है ना, जिसमें आप ये पढ़ते थे कि किस तरीके से अगर हमारा एक कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या करता है, आयनिक बॉन्ड की तरह भी वो क्या करता है, ट्रीट करता है, कुछ परसेंटेज तो आयनिक बॉन्ड की तरह भी ट्रीट करता है ना। तो मतलब ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर सोचो अगर इलेक्ट्रॉन को अगर खींचेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा भाई, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया गया है, ले लिया गया है। कार्बन ने दिया नहीं है, खींच लिया गया, ठीक है। ये इतना स्ट्रांग ही होता है, ये नहीं कि नहीं मेरे को भैया दे दो, नहीं देना है तो नहीं दो ही, है ना, ये ऐसा ऐसा होता है। और सबसे सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है, तीन ही हैं, याद रखना है। तीन जो स्ट्रॉन्ग मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपके, फर्स्ट है आपका फ्लोरीन, सेकेंड है आपका ऑक्सीजन और थर्ड है आपका नाइट्रोजन। ये ध्यान रखना है। और यही तीनों आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, मैंने आपको ये कई बार बताया है। देखो तो हम बात कर रहे हैं पहले होगा क्या एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इस Mg के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा। तो होगा क्या, होगा क्या भाई, ये जो R है ये इस C के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, है ना। ये मतलब ये हम ऐसे बॉन्ड शिफ्ट करा दे रहे हैं। बॉन्ड शिफ्ट कराने का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया गया है, ऑक्सीजन ने अपने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। तो देखो क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ होगा क्या, देखो ध्यान से समझना। C है, इस C के पास क्या आ गया, इस C के पास एक R अटैच हो गया। R का मतलब समझ रहे हो ना, एल्किल कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, समथिंग कुछ भी हो सकता है। R यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा O। O के पास अगर देखो निगेटिवली चार्ज है, तो ये देखो ध्यान से समझना, ये जो R है, ये R है, ये इसके पास चला गया, इस C के पास चला जाएगा। और ये जो MgX है, इसकी जो जिसने पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर जो गेन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ये छोटा छोटा डेल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, छोटा छोटा डेल्टा, हाँ ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा हम जो माइनस डेल या डेल प्लस या डेल माइनस बोल रहे हैं, डेल माइनस है ना, ये दिख रहा है कि नहीं, ये डेल्टा है ना, मतलब छोटा सा, मतलब बहुत ही हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही छोटा सा। नहीं, ये बहुत गलत बात है। देखो बच्चे, तुम लोग कहाँ पर थे, हम लोग ये कर रहे थे, हमने आपको ये बताना चाह रहे थे ना कि यहाँ पर हमारा जो डेल्टा माइनस आर, मतलब कि सार के ऊपर जो निगेटिव चार्ज जो है ये कहाँ चला जाएगा, इस सी से अटैच हो जाएगा। और ये जो Mgx प्लस आयन है ये चला जाएगा इस O के पास, है ना। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लेते हैं ड्राई ईथर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ड्राई ईथर लेते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। C यहाँ पर देखो क्या लग गया, ये R आकर के यहाँ पर लग गया, और इस Mgx ये जो है ये कहाँ पर लग जाएगा, O के पास, दैट मीन्स Mgx, है ना। मैग्नीशियम हैलाइड यहाँ पर आपके पास आकर के लग जाएगा। और देखो अब ये जो एक्स्ट्रा R है ना, ये यहाँ पर आकर के लग गया। और भाई पहले से यहाँ पर कोई भी आपका जैसे भाई एल्डिहाइड कुछ भी रहा होगा, आरी का समझे ना कि आपका कुछ भी रहा होगा, जो भी आपका जो मतलब आपने जो भी अगर एल्डिहाइड लिया होगा, समथिंग आपने कुछ भी लिया होगा। अब देखो क्या होगा कि यहाँ से ये Mgx लगे, अब हम इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे, है ना। तो हाइड्रोलिसिस दैट मीन्स हम कराने वाले हैं इसको हम H2O से। देखो हम इसको H2O में ब्रेक, H2O जनरली होता क्या है कि H प्लस आयन में, है ना, ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स हम इसका करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस देखो करा दिया, क्या बन जाएगा, यहाँ से जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जो H प्लस है ना, ये इसके पास जाकर के अटैच हो जाएगा, और यहाँ से ये जो Mgx है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अलग। दैट मीन्स ये कुछ देखो इस तरीके से हो जाएगा। C है, ये इस तरीके से था, ये चीज़ जैसे आपने लिया था, ये दोनों बनाने का मतलब है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये एक R आकर के अटैच हुआ था, R, ये ध्यान रखना, ये R कहाँ से आ रहा है, ये R आ रहा है सर हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन से। ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, ध्यान रखने वाली क्या बात है, मैंने आपको ये बताया भी है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से O के साथ एक H अटैच हो जाएगा, OH, और साथ ही साथ आपका देखो क्या बाहर निकल जाएगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा Mg और यहाँ से एक OH, MgOH और इंटू X का मतलब जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें जो है यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, है ना। इसको आप बोलोगे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये जो चीज़ है ना ये आपकी यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और या देखो ये आपका क्या मिल गया, ये आपका मिल गया एल्कोहल।
तो अभी हम एक डमी लेकर के चल रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो है होगा। आप कोई भी ले लो, यहाँ पर आप एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कुछ भी आप ले लो, है ना, सभी का रिएक्शन ऐसे ही होगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कर लिया? देखो ना, हम लोग बात करते हैं अपने, अब हम एक जैसे हम एल्डिहाइड लेकर के चलते हैं, है ना। एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में सबसे पहले हमने आपसे बताया है कि एल्डिहाइड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड की, और फॉर्मल्डिहाइड जो हमारा है वो केवल और केवल क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल को बनाएगा। आ रही बात समझे? लाइट का वेट किया गया और काफ़ी समय बाद लाइट आया है ना। चलो, इतने समय तक कुछ और भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो आप अपना जो है मतलब आप क्या, ठीक है, आपको तो कंटिन्यू ही मिलेगा ना। ओके ओके, ठीक है। देखो, तो पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड की, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, पहली हमारी जो हेडिंग है वो है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो हम पहले किसे बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है वो क्या देगा, वो केवल और केवल हमें क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल ही देगा, ठीक है। देखो, तो चलो लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। जैसे आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड जैसे हमारा होता है क्या, बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड देखो हम लोग क्या लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की अगर देखो हम लोग बात करें, हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड देखो हम लोग क्या लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और हम ले लेते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, मेथिल मैग्नीशियम, X की जगह हम ब्रोमीन ले लेते हैं। तो हमने ले लिया सर क्या, CH3, और ये हो जाएगा Mg, और ये हो जाएगा Br, MgBr, CH3 MgBr। और क्या सेम वही काम कराया, ड्राई ईथर। अब आप कर लोगे ड्राई ईथर। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ से ये C है, अब देखो यहाँ पर ये H आपका एज इट इज रहेगा, ध्यान समझना। और ये वाला भी जो H है, ठीक है, इस O के पास ऐसा करते हैं, इस O को अगर हम यहाँ भी लिख लें, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस O को यहाँ पर लिख सकते हैं ना भी, ठीक है। तो इस O को हमने यहाँ पर लिख दिया, और O से हमने जोड़ दिया क्या, देखो ये O से हमने जोड़ दिया MgBr। आई बात समझ में, क्या जोड़ दिया, MgBr, देखो ना ये चीज़ था ना, MgBr, ठीक है, MgBr। अब देखो इसको पहले से देखो, इसके पास कितने थे हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, बात को समझना। तो एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दो। अब ये जो CH3 है यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा, ये वही CH3, ये कहाँ से CH3 आया है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट से मिला है। तो ये देखो बैलेंस हुआ, कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसका फिर से क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, दैट मीन्स हम इसको ब्रेक कर देंगे H2O के साथ। तो क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस, ये लिखना पड़ेगा आपको। कितना हो जाएगा, देखो H और CH, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये तो CH3 रहेगा, ये H रहेगा, और ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा भाई, OH हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये आपके पास क्या निकल जाएगा बाहर, ये आपका निकल जाएगा MgOH_Br, समझ रहे हो, MgOH_Br। और आप ये देख लो कि ये जो आपका अल्कोहल मिला है, ये आपका कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का है, तो अल्कोहल है। इतनी चीज़ें आपको दिख रही है ना नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक है। तो ये आपका 1 डिग्री का ही तो अल्कोहल है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये आपका इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड के थ्रू आपको हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, 1 डिग्री का अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। जब आप हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप हाइड्रोलिसिस जब यहाँ पर कराओगे तो ये MgBr यहाँ से अलग हो जाएगा, और यहाँ पर आकर के H+ आयन अटैच हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमने फॉर्मल्डिहाइड का कर लिया, इतनी बातों को नोट डाउन कर लो आप, कर लिया, ओके। देखो मिटाते हैं इनको। हाँ देखो बच्चे, बात करते हैं हमारा जो दूसरा है ना, ग्रिग्नार्ड रिजेंट की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने फॉर्मल्डिहाइड का हमने देख लिया था, हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की, है ना। ऑल एल्डिहाइड, ध्यान समझना मेरी बात, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम छोड़ दें तो, है ना, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स, जितने भी हमारे एल्डिहाइड हैं, किसको छोड़ करके, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके, वो सभी के सभी हमारे कैसे देंगे, हमें सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। देखो सिंपल सी बात है, कैसे करनी है, कुछ नहीं, आपके पास एक एल्डिहाइड होना चाहिए, दैट मीन्स मान लो हम ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। एसिटल्डिहाइड कहने का मतलब देखो क्या हो गया, ये आपके पास हो गया CH3 CH2, है ना, और सॉरी CH3 CH CHO, CH3 CHO, या फिर जिसको आप चाहो तो ऐसे भी
लिख सकते हो। कैसे? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड O और एक इधर आपने लगा दिया H, इस तरीके से लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस हमें एक ग्रिग्नार्ड रिजल्ट ले लेना है, जैसे मान मैंने से ले लिया CH3 और MgBr, ये मैंने ले लिया। क्या करिए, क्या मैंने इसका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, देखो क्या होगा ये, तो इस O के पास क्या अटैच हो जाएगा, MgBr अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 और CH3CO MgBr, और देखो यहाँ पर इस C के साथ क्या हो जाएगा, ये वाला CH3 अटैच हो जाएगा। ये जो ध्यान से समझना, ये जो CH3 आ रहा है वो किससे आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिजल्ट से आ रहा है, और यहाँ पर पहले से H अटैच था, यहाँ पर पहले से H रहेगा ही रहेगा। इतनी बात क्लियर भी। अब इसका हम फिर से क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस हमने इसका करा दिया, तो देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से जो OMgBr है वो हट जाएगा, और इस यहाँ से जो H होगा, जैसे H प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक होता है, तो जो H होगा वो इस O के साथ आकर के अटैच होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH CH3 और OH, और साथ में क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा MgOH और Br। तो क्या देखो क्या बन रहा है, ये आपका कैसा एल्कोहल है, एक सेकेंडरी एल्कोहल है। आ रही बात समझ में ना, क्योंकि ये कार्बन जो है, ये कार्बन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर OH भी रहेगा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो OH से अटैच है, ये दो तरफ से कार्बन से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, एक इधर से और एक इधर से, दैट मीन्स सेकेंडरी एल्कोहल है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से हमने जो है सेकेंडरी एल्कोहल भी बना लिया, किसके थ्रू, एल्डिहाइड के थ्रू। चलो अब हम लोग टर्शरी एल्कोहल बनाते हैं। तो टर्शरी एल्कोहल बनाते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, कीटोन लेना पड़ेगा। तो थर्ड नंबर की हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो भी कीटोन है, ठीक है, कीटोन्स गिव्स टर्शरी एल्कोहल। देख लिया जाए कैसे बनेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। टर्शरी एल्कोहल्स कैसे बनेगा देखते हैं। तो हमें एक लेना है कीटोन, तो हमने ले लिया, ऐसे ले लिया CH3 और C डबल बॉन्ड O, और एक हमने इधर ले लिया CH3, ये ले सकते हैं भाई, ये हमारा कीटोन है, इसको आप लोग बोलते हो एसीटोन बोलते हो। प्लस एक सूटेबल CH3 MgBr हमने ले लिया, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने ले लिया, और हमने इसका रिएक्शन करा दिया, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखना, ध्यान समझना, इस O की जगह क्या आ जाएगा, MgBr लग जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से दिख रहा है ना आपको ये, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा CH3 और CMOMgBr, बोलो इस O के पास क्या हो जाएगा, MgBr आकर के लग जाएगा। और देखो इस C से पहले से क्या अटैच था, इस C से पहले से एक CH3 अटैच था, और एक CH3 यहाँ से इसके पास जाकर के क्या हो गया, अटैच हो गया, दैट मीन्स CH3। अब क्या किया जाए, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये MgBr हट जाएगा, और इसके साथ इस O के साथ आकर के एक H अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH3 CH3 और ये CH3 और ये OH, और साथ में देखो क्या बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा आपका MgOH। यार सेम वही चीज़ है, देखो कितनी बार ये रिपीटेड चीज़ें हैं। तो आप जहाँ इनको 2 बार 3 बार लगाए, 3 बार भी लगाने की जरूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से अगर प्रैक्टिस एक बार भी अगर 2 बार कर लिया ना, आपको ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया भाई, इस तरीके से हमने कीटोन्स के थ्रू क्या कर लिया, टर्शरी एल्कोहल हमने बना लिया। हमारा कौन सा एल्कोहल है, हमारा टर्शरी एल्कोहल है, दैट मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल। अब आपको इसका नाम भी देने आता है, बिल्कुल आता होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, देखो नाम दे दोगे ना, चलो नाम भी दे देते हैं जल्दी से। 1 2 3 1 2 3, देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। तो 2 पर हमारा क्या है, ऑल है, और 2 पर क्या है, मेथिल है, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। लिख ली इतनी बातों को, चलो लिख लो, इनको मिटाते हैं। देखिए बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की। मतलब ईस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विद एक्वस एल्कलीज, दैट मीन्स NaOH के साथ, है ना, विथ एक्वस
एल्कलीज, तो हमें क्या मिलेगा, हमें अल्कोहल मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमने एक ईस्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, एक हम अगर एक डमी ले लें, है ना, मतलब RC डबल बॉन्ड O और R डैश, ठीक है, और हमने इसको ले लिया NaOH। बात को समझना, देखो NaOH को हम जनरली ऐसे लिखते हैं, NaOH हमारा ये एक्वस एल्कलीज है, और हम इसको कुछ ऐसे लिख रहे हैं OHNA, ऐसे भी करके उल्टा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना, यहाँ से ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका बन जाएगा अल्कोहल, और इसमें जो Na है वो इस O के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और ONA और प्लस R डैश OH। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पर हम इस R की जगह ले लेते हैं भाई CH3 और प्लस सॉरी कार्बन है, इसके बाद डबल बॉन्ड O है, फिर O है और ये R का मतलब अब यहाँ पर अभी हम ले ले रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 ही ले लिया, ठीक है, प्लस OH Na ले लिया, रिएक्शन करा दिया, तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका जो OH CH3 है ये मिलकर के क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो पहले आप ये निकाल लो, क्या CH3OH, ये आपका मेथिल अल्कोहल बन गया। उसके बाद देखो क्या बच गया, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस CH3C डबल ON, ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 देखो C डबल ON है, C डबल डबल O का मतलब ये होता है कि इसमें जो कार्बन होता है, जो ऑक्सीजन होता है, एक कार्बन के सॉरी जो एक ऑक्सीजन होता है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है ना। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा कंपाउंड, है ना।